हो सकता है कि बसपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, घर वापसी करना चाहते हो, घर वापसी करना चाहते हो, घर वापसी करना चाहते हो। जय भीम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के एमएलसी। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, स्वामी प्रसाद मौर्य की आज हम लोग बात कर रहे हैं। बसपा में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का जब मायावती जी से मोह भंग हुआ, तब उन्होंने अपने सह परिवार और अपनी बेटी के साथ थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का दामन। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, और उनकी बेटी को बनाया सांसद। जी हाँ दोस्तों, और जब कहीं ना कहीं बीते 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अनदेखी की गई, हालांकि वह कैबिनेट मिनिस्टर तो रहे उत्तर प्रदेश के, लेकिन लाइमलाइट में कभी नहीं रहे पूरे 5 साल। और फिर जैसे ही चुनाव नज़दीक आए उत्तर प्रदेश के 2022 वाले, फिर उन्होंने थाम लिया समाजवादी पार्टी का दामन। समाजवादी पार्टी ने हालांकि उनको और उनके समर्थकों को नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को केवल एक टिकट दिया, और वह सीट भी अपनी बचा ना सके स्वामी प्रसाद मौर्य। और उनको पहली बार जब से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और लगातार जीतते गए, और 4 बार की सरकार में मंत्री भी रहे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सिंबल से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और कैबिनेट मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लेकिन फिर उसके बाद शायद उन्होंने सोचा कि हवा किसी और ओर चल रही है, जैसे कि रामविलास पासवान जी हमेशा हवा का रुख पहचान लिया करते थे, किस ओर जा रही है, तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने आप को रामविलास पासवान जी समझने लगे, और उन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है शायद वह सफल होगा उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा के चुनाव में। और इसी के तहत उन्होंने थामा अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट गंवा चुके थे। फिर उसके बाद आता राज्यसभा का चुनाव। शायद उन्होंने सोचा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया उनको राज्यसभा में पहुंचाने का कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एमएलसी का चुनाव आया। हालांकि कद्दावर नेता की एक हैसियत रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश में, ऐसा माना जाता है कुशवाहों और मौर्यों का वोट वो किसी भी पार्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। शायद इसी के तहत तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है, सुप्रीमो अखिलेश यादव, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाया एमएलसी। लेकिन यहाँ तक देखते हैं कि लाइमलाइट अभी उनसे दूर रहती है, मीडिया उनसे दूर रहती है। तो लाइमलाइट में आने के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की एक बड़ी नेता की हैसियत रखती है समाजवादी पार्टी में। टॉप 10 की अगर बात करें, टॉप 10 नेताओं में उनकी गिनती होती है रोली शर्मा। जी हाँ दोस्तों, रोली शर्मा, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया ढोल गवार शूद्र नारी वाला, जो उन्होंने व्याख्या की, तब उसके बाद रोली शर्मा ने कहा यह जो विचारधारा वो हमारी पार्टी की नहीं है, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मीडिया में अपना बयान दिया उसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोली शर्मा समाजवादी पार्टी की एक नेता कह रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में अंदर उथल पुथल मचा हुआ है, रोली शर्मा उनके पीछे पड़ गई हैं। लेकिन साथ ही साथ हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रोली शर्मा को तुरंत एक्शन का रिएक्शन दिया, सोशल मीडिया पर नहीं, तुरंत उन्होंने मीडिया में जाकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाकर के उन्होंने एक्शन का रिएक्शन दिया। लेकिन जो नाम आपने लिया, न पिद्दी के सोरवा। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस मामले में अखिलेश यादव जी, जी हाँ दोस्तों, इस मामले में अखिलेश यादव जी अभी तक चुप्पी साधी हुए थे, क्योंकि भाई साहब वोट की राजनीति बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन इसके साथ ही जब अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं संतों के बुलाने पर, लेकिन मंदिर के जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग थे, ऐसा कहना अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने उनको मंदिर में नहीं जाने दिया भाई साहब। तो आज अखिलेश यादव को आज भी पता चला कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उनको शूद्र समझते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की आंखें तो 2017 में ही खुल गई थी, जब मुख्यमंत्री के आवास को गंगा जल से धोया गया था भाई साहब। तो अखिलेश यादव ने पहली बार 2017 में अपने आप को शूद्र माना था, और आज अपने आप को शूद्र मान रहे। तो अखिलेश यादव के बयान से ये बात तो बिल्कुल सही साबित होती है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में खड़े हुए हैं अखिलेश यादव। और रोली शर्मा जो कि समाजवादी पार्टी की एक बड़ी नेता है, और उन्होंने तो यहाँ तक ही आरोप लगा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो एजेंट हैं बसपा के। हो सकता है कि बसपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, घर वापसी करना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बसपा के एजेंट हैं, और उनका एजेंडा वो समाजवादी पार्टी में चला रहे हैं। तो रोली शर्मा की विचारधारा जाति से शर्मा है, आरएसएस से जुड़ी हुई होंगी,
और इसीलिए उनका ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में आज भी वही विचारधारा चलेगी। लेकिन वहाँ पर अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि वहाँ पर जो विचारधारा चलेगी वो लोहिया और अम्बेडकरवादी अब विचारधारा चलेगी, ये नई सपा है, नई हवा है। अब देखने वाली बात यह होती कि ये रोली शर्मा जो चाहती हैं वो समाजवादी पार्टी में होगा, या अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है लोहिया और अंबेडकर, नई सपा नई हवा, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है काम कर रहे हैं बसपा को मजबूत कराने का काम कर रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अब बसपा की याद आने लगी? क्योंकि अब जो उनके बयान इस प्रकार से आ रहे हैं, मुझे तो खैर मानवर कांसीराम साहब का एक नारा जरूर याद आता है कि मानवर कांसीराम साहब ने मीडिया में कहा था कि हमारे नेता किसी भी दल में चले जाएं, हमारे नेता कहीं पर भी चले जाएं, यानी कि बसपा के नेता कहीं भी चले जाएं, किसी भी दल में चले जाएं, वो बसपा के नेता वो पुर्जा हैं जो किसी भी मशीन में आसानी से फिट नहीं बैठते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ना तो भारतीय जनता पार्टी में फिट बैठ रहे हैं, ना ही समाजवादी पार्टी में फिट बैठ रहे, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी की टॉप 10 नेता और रोली शर्मा जी का। तो आप लोग क्या विचार इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।